हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ रोली की दुनिया ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो फिर से मेरा सपना को लेकर ही है। जैसे कि अभी मैंने सपना के ससुर का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला। ज़्यादातर सपना के ऊपर एलिगेशन ही लगाए जो उनके फैमिली की तरफ से हर कोई लगा रहा है, तो सपना के ससुर ने भी लगाया। तो सबसे पहली बात कि मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल में, तो उसको शिफ्ट करके भर्ती करके थोड़ा बहुत इलाज करके देख के कंडीशन वगैरह, इसके बाद पेशेंट के साथ में जो समय रहता है उसको बोला जाता है कि भैया ये पुलिस केस है, इसको पहले हम नज़दीकी थाना में सूचना दे के आओ। चाहे हॉस्पिटल के किसी भी आदमी जो मतलब उधर का मैनेजमेंट देखता है उसके हाथ से सूचना भिजवाया जाता है। तो जिस हॉस्पिटल में राजवीर जी गए थे उस हॉस्पिटल में के जो डॉक्टर्स वगैरह रहे होंगे उन्होंने भी सूचना पहुंचवाई ही होगी। चाहे जो अटेंडर मतलब साथ में जो पेशेंट के साथ में जाते हैं उनसे बोला ही होगा, उनका साइन लिया होगा और पुलिस भी मौके पे पहुंची होगी, क्योंकि एक्सीडेंट वाले केस में ज़्यादातर अगर सूचना जाता है तो आधा एक घंटे बाद पुलिस वाले आ जाते हैं। तो आए ही होंगे। चाहे जो साथ में जाते हैं ना, अगर वो मना कर देते तो नहीं भी होती है पुलिस कंप्लेंट, एक दिन बाद भी होती है, लेकिन होती ज़रूर है, सूचना दी जाती है। तो राजवीर जी के केस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो पहले साथ में लेके गया था पेशेंट को, राजवीर जी को, एक्सीडेंट होने के बाद, तो सबसे पहले उसने ये क्यों नहीं करवाई? जो पहली क्रिया होती है केस की वो उसने क्यों नहीं होने दिया? फिर इतनी भी जल्दी क्या थी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की? अगर डेथ सर्टिफिकेट बना है तो बिना पोस्टमार्टम के भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। अगर बनेगा भी तो नगर पालिका में बनेगा। फिर उस समय किसने आधार कार्ड दिया था? बिना आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो सपना के ससुर को पहले ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चलो उस समय इनका दिमाग बंद था, लेकिन अभी तो दिमाग खोलो। अब तो 2 साल होने को आए हैं ना। आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा नहीं? या सोचा हो, डर से नहीं कर पाए? और मेरे मन में तो एक और बात आती है, जो सपना के ससुर सपना के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, कहीं वो भी किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? कोई उनको डरा तो नहीं रहा, मारने की धमकी तो नहीं दे रहा कि जैसे तुम्हारे बेटे को उड़ा दिया वैसे तुम्हें भी उड़ा देंगे? ये भी हो सकता है। नहीं तो 2-3 साल, इतने साल उनके घर में सपना रही, तब तो सपना अच्छी थी। राजवीर जी के मरने के बाद भी 5-6 महीने थी, तब भी अंशु के चैनल पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी ही क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पड़ोसी है अंशु के फैमिली वाले डरा रहे हो? कुछ भी हो सकता है। अगर हम दोनों एंगल से सोचें तो हो सकता है अगर सपना की इतनी बुराई कर रहे हैं या सपना को इसके साथ में इतना अत्याचार किए हो, तो ये भी हो सकता है कि सपना की सेफ्टी के लिए ही किए हों। कुछ भी हो, बहुत सारे सवाल हैं मन में, बहुत सारी बातें हैं। अचानक से सपना इतनी गलत कैसे हो गई? और सपना के साथ में आप लोग मारपीट क्यों करते थे? आपने तो सपना के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगा दिया, सपना ऐसी वैसी, ये दे दिया वो दे दिया। सपना बोल रही मुझे कुछ नहीं दिया। अगर आपने दिया है तो जो पेपर आपने दिया है वो पेपर भी आप दिखाओ ना, अंशु के माध्यम से ही दिखाओ या राहुल के माध्यम से ही दिखाओ। आपने इन्हीं 2 चैनल का नाम लिया ना, तो आप हम जो जनता है ना
कि बात पे नहीं विश्वास करेगी, प्रूफ दो। और वो जो बच्ची है ना, बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, डरी सहमी हुई थी। क्यों डरी सहमी हुई थी? अंकल जी, आप जिस अंशु की बात कर रहे हो ना, हो सकता है वही मास्टरमाइंड हो, सिग्नल दी हो। उसने क्यों रास्ता चेंज करने के लिए बोला? रास्ता चेंज करने के लिए बोला तो रिकॉर्डिंग क्यों की? हो सकता है वो रिकॉर्डिंग किसी को भेजी हो, कोई उससे बोला हो कि पूछो राजवीर कहाँ है, किस रास्ते से आ रहा है। अगर वो सीधे आ रहा है तो उसको बोलो इधर से ना इधर से आए। ये भी हो सकता है ना। चलो वो बच्ची है, बच्चों को तो जितना आप सिखाओगे, आप सबके हिसाब से सभी जो कुछ रिएक्शन वाले हैं उनके हिसाब से वो बच्ची है, तो उस बच्ची के हिसाब से मैं भी बोल रही हूँ, उस बच्ची को सिखाया गया हो कि तुम बात करो, तुम पूछो कहाँ हो। और वो उसने वैसे ही किया, पूछा, बोला, आगे बता दी हो। इसलिए वो बच्ची डरी हो, क्योंकि वो बच्ची उम्र में भले कम होगी लेकिन दिमाग से वो हमें और आपको भी फेल कर देती है वो बच्ची अभी इस कंडीशन में है ना। अगर आप बोलोगे आम को कि वो बब्बुल है ना, तो बोलेगी हाँ ये बब्बुल है। वैसे ही वो हरकतें कर रही है। अगर आप बोलोगे ना इस कुत्ते को सपना ने मारा, तो वो बोलेगी हाँ सपना ने ही मारा है, भले सपना ने मारा हो या ना मारा हो। जैसे उस दिन लाइव में बोले थे, हाँ भाभी ने मुझे मारा है, तो भाभी ने क्यों मारा, किस लिए मारा, ये भी बताओ। और मारा तो कैसे मारा, ये भी बताओ। क्योंकि फ़ोन तो तुम्हारे पास तब भी था, तो तूने भी तो अपनी मम्मी को तो फ़ोटो खींच के भेजी होगी ना कि मम्मी देखो सपना भाभी ने मुझे ऐसे मारा है। फ़ोटो वगैरह तो लिए होंगे ना। तो जैसे सपना ने प्रूफ लगा रही है, वैसे आप भी प्रूफ लगाओ। आप तो एक भी प्रूफ नहीं दे रहे हो, खाली मुंह से बोल दे रहे हो। मुंह से बोलने पे कोई भरोसा नहीं करेगा। आप अगर केस हुआ है ना, तो केस में भी सबूत मांगेंगे, तो सबूत क्या दो, कोई बोलो कि मैं मुंह से बोल रही हूँ। तो अगर सच बोलना है तो प्रूफ के साथ में बोलो, ताकि जनता विश्वास करे। चलो आज का वीडियो यहीं तक का था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। मैं एक ही बात को दो बार बोल दे रही हूँ।